अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हाजियों को फिर तोहफ़ दिए गए। ये साहब जो बैग से निकाल रहे हैं वो उनका कार्ड है, लेकिन ये बैग भी हमें वेलकम में सबको दिए गए थे और इसमें एक एक जानमाज तस्बीह और डेंटल किट थी। अब ये उसको ऐसे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। सबका कार्ड लेते हैं, उसकी एंट्री होती है, फिर उन्हें ये बैग दे देते हैं। बैग में क्या है ये मैंने भी रिसीव किया और मैं ऊपर अपने रूम में जाके आपको दिखाऊंगी। और बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हर हाजी अपना गिफ्ट वसूल कर रहा है। थैंक यू पाकिस्तान गवर्नमेंट। बहुत तोहफ़े दिए उन्होंने। आते ही ये वो शॉपर दिया, बिरयानी दी और ये बैग दिया जो साहब वो लटकाए हुए थे। इस तरह के हर हाजी को दिए गए। अब ये हाजी ये लेके खुश हैं। ये एक जानमाज है खूबसूरत, और उसके साथ एक रग है। ये हज की यादगार हैं। पहले भी 2023 में मैं आई थी तो वो ब्लैक और येलो था, ये ग्रीन और येलो ब्लैक है। और येलो है। वो भी खूबसूरत होगा। आइए आपको मैं रूम टूर कराऊं। इत्तेफाक से आज मेरी रूम मेट्स गई हुई हैं और मैं कमरे में अकेली हूँ, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लूँ और अपने व्यूवर्स को शेयर कराऊं। ये 2 बेड हैं कमरे में। ये 2 ख़वातीन हैं, माँ बेटी हैं। और फिर चेयर है, टेबल है। फिर ये दूसरा बेड है, 2 चेयर्स हैं। और फिर ये तीसरा बेड है, कारपेट है माशाल्लाह। और हम नमाज बड़ी आसानी से पढ़ते हैं। और सामान भी खपाने की साइड टेबल्स हैं और सामान खपाने की भी काफ़ी गुंजाइश है। बैग्स जो हैं कुछ यहाँ कुछ वहाँ, ज़ाहिर है 4 ख़वातीन हैं तो सामान तो होगा, पर ख़वातीन 2-2 बैग भी हों। ये फ्रिज है छोटा सा, जो अच्छा चीज़ें हम रख लेते हैं और आसानी है। रूम सर्विस के लिए फ़ोन भी मौजूद है, टीवी भी है और हम लगा के देख लेते हैं कि लाइव मक्का में खाना काबा में कितना रश है, उसको भी देख लेते हैं। और इस्त्री तो हम खुद लाए हैं, वरना मदीना में तो थी। और ये छोटा सा है, ऊपर कैबिनेट्स हैं तो यहाँ भी बैग्स रख दिए गए हैं। वॉश बेसिन है, यहाँ आप कुछ ना कुछ धोना हो तो यहाँ धो सकते हैं। बाथरूम भी बहुत अच्छा है। ये मैं बाथरूम को खोला और अंदर दाखिल हो गए। ये हर चीज़ साफ़ सुथरी है। और ये टूथपेस्ट तो हमारी अपनी है, लेकिन ये शैम्पू वो दे के जाते हैं। शैम्पू दे के जाते हैं, साबुन दे के जाते हैं। ये मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा, थोड़ा सा पानी है ना, गीला है। मैं अभी पकड़ के आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। हैंड वॉश है, ये बॉटल दे के जाते, टिश्यू पेपर दे के जाते हैं। और साबुन डेली आता है, ये इस तरह का साबुन बग़ैर खुशबू के है। चाहे हाजी आराम में हो या ना हो, बग़ैर खुशबू के प्रोवाइड किया जाता है। और अच्छा बाथरूम है, नीट एंड क्लीन। लेकिन डेली हाउसकीपिंग वाला भी आता है और साफ़ कर देता है। कारपेट पे भी वो डाल साफ़ करता है और मॉप फर्श पे लगाता है। ये मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। सीढ़ी लगा के खाना काबा की छत को वो सफाई कर रहे हैं और खाना काबा के गिलाफ को भी 4 इंच ऊपर करके, वो नीचे का हिस्सा ये वाइट है, 4 इंच ऊपर करके ऊपर बांध दिया गया है। बाकी हज का रश भी देख लें, बहुत ज़्यादा है और हजूम है। और ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, अब कम नहीं होगा। ये बंदे कुछ कर रहे हैं ऊपर छत पे, शायद सफाई हो रही है। और हज के बाद खाना काबा का गिलाफ भी चेंज होता है। फ़िलहाल उसको ऊपर करके 4 फुट नीचे से ऊपर करके उसको पिन अप कर दिया गया है। और हम फिर अब दीवार को ही हाथ लगाते हैं। ये सीढ़ी है, ऊपर तक गई है और अब वो लोग इसमें सफाई कर रहे हैं। छत को ऊपर से सफाई हो रही है। मैंने कहा आपके लिए मंजर कैच कर लूँ। रश बहुत ज़्यादा है। अल्लाह इन सब के हज कबूल करे।
इन सब का हज मबरूर बनाए जो आए हैं, बड़ी ख्वाहिश से आए हैं। ये हजर अस्वद का मैंने दूर से कैप्चर किया, लोग किस तरह मर मर जाते हैं। ये हजर अस्वद है, मुल्तज़िम से किस तरह चमड़े हुए हैं। अल्लाह ने इनको बुलाया है, अल्लाह इनकी दुआएं सुने, अल्लाह इनकी मुरादें पूरी करे। ये ड्यूटी वालों का रवैया भी बड़ा सख्त हो जाता, बड़ा करख्त हो जाता है। ये तो अल्लाह की मोहब्बत में आए हैं, मुल्तज़िम से चमड़े हुए हैं, मुल्तज़िम से चिपटे हुए हैं, दुआएं मांग रहे हैं। और इधर हजर अस्वद है, वो कोई खातून बोसा ले रही है काले अबाए। अगर खाना काबा मुस्तकिल ना जा सकें, पांचों नमाजें ना पढ़ सकें, तो ये मस्जिद है मकतब के साथ, और ये महलुन्निसा औरतों का सेशन है। यहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं इमाम साहब के बीच के जमात में, उनकी जमात के पीछे नमाज़ पढ़ती हैं हम लेडीज़। अगर हरम बार बार और सारा दिन नहीं गुजारा जा सकता और बार बार नहीं जाया जा सकता, क्योंकि यहाँ से जो बसें दो बदलते हैं, तो पूरा घंटा हरम में जाने का और पूरा घंटा हरम में आने का। और कहते हैं अजीज़िया भी हरम की हदूद में है, उतना ही सवाब है इसका भी। लेकिन दिल तो चाहता है ना कि सामने खाना काबा हो और हम उसको देख के नमाज पढ़ें, इसलिए एक चक्कर तो लगता है हरम का। ये बस स्टॉप है, जाने के लिए दूर ये बस स्टॉप है। यहाँ हम अपनी बिल्डिंग से निकल के यहाँ खड़े हो जाते हैं और बस का इंतज़ार करते हैं। कभी तो जल्दी आ जाती है, वो पीछे से सवारियाँ लेके आती है, और कभी खड़ा होना पड़ता है। कुछ लोग वापस आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं, तवाफ़ करके आ रहे हैं और कुछ तवाफ़ करके जा रहे हैं। कुछ लोग ज़ियारतों के लिए ऐसी गाड़ियों को हायर करते हैं। हम भी कल गए थे गारे हिरा के लिए, और वो मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। ये प्राइवेट टैक्सियाँ जाती हैं। मैंने कहा वॉशिंग का भी सिस्टम आपको दिखा दूँ। ये ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। 2023 में जो मशीनें थी वो सादी थी और साथ साथ उनके स्पिनर था, लेकिन बहुत जल्दी वो ख़राब भी हो रही थी। इसमें बड़ा मज़ा है, लोग टाइमर सेट करके कपड़े डाल के चले जाते हैं, और टाइमर सेट किया होता है उतनी देर बाद वापस आते हैं तो कपड़े ड्राई होके सूखे होते हैं, और अच्छे और ज़्यादा देर ऊपर छत पे रहना भी नहीं पड़ता। ये भी मशीन चल रही है, ये आखिरी दमों में सारी मशीनें चल रही हैं, लेकिन जिन्होंने कपड़े डाले हैं वो आराम से अपने कमरों में नीचे बैठे हुए हैं। और ये भी आखिरी दमों पे है 16, इसमें भी जिसने डाले हैं वो फिर अभी 16 मिनट बाद आ जाएगा। और फिर ये सूखने के लिए तारे हैं। हवा थोड़ी गर्म और तेज़ होती है और जल्दी सूख जाते हैं, बट कपड़ों को देर नहीं लगती, लेकिन थोड़े से घपले भी हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। कोई बेख्याली में अपना समझ के ले जाती है, और लेकिन फिर बाद में वो आपस में दे भी देते हैं मिल के कि किसके कपड़े आए हैं। और चलें, ये तो होता ही है ज़ाहिर, इतने लोग। और छत पे मैंने कहा आपको नज़ारा कराऊं, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के, और साथ ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, मक्का का पहाड़ है, मेरे प्यारे नबी की शहर का पहाड़ है। और देखें इसके जाहो जलाल, यूँ लगता है दिल करता है छलांग मारूंगी, पहाड़ पे चढ़ जाऊँ।